Dr. Archana Pathak. I'm a director in Obs and Gynae at C.K. Birla Hospital, West Punjab. So we are going to talk about fibroids, why they form, what are the signs and symptoms, and when should you approach a gynecologist. So once we localize कि fibroids हैं और सारे fibroids जो हैं वो significant नहीं होते, क्योंकि मोस्टली लोग अलार्म हो जाते हैं जब 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड अल्ट्रासाउंड में आ जाता है। वो सोचते हैं कि अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, and then they get worried about it. But I think इसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह में जाना पड़ेगा कि कौन से फाइब्रॉइड्स हैं जिनको आपको ट्रीटमेंट करना है और कौन से फाइब्रॉइड्स को ट्रीटमेंट नहीं करना है। So ultrasound, as I said, is the first and the foremost investigation of choice to diagnose. हम कुछ और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं जो कि हाई एंड इन्वेस्टिगेशन होगी, जो कि एमआरआई की फॉर्म में होती है। एमआरआई मोस्टली तब किया जाता है जब हम फाइब्रॉइड्स की मैपिंग करना चाहते हैं कि फाइब्रॉइड्स को देखें हम किस जगह पे लोकेटेड हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन के हिसाब से वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो फाइब्रॉइड्स ऐसे हैं जो यूट्रस की कैविटी में घुसे होते हैं, वो फाइब्रॉइड्स जो हैं वो मोस्टली इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, वो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा कॉज करते हैं। तो उन फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट इवन दो बहुत छोटे होंगे लेकिन तब भी रिक्वायर्ड होता है। तो एमआरआई इज एन इन्वेस्टिगेशन जो हम तब करेंगे जब हम फाइब्रॉइड्स का कोई ट्रीटमेंट प्लान करना चाहते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू लोकलाइज कि ये फाइब्रॉइड्स कहाँ पे हैं और हमें इनको कहाँ से निकालना पड़ेगा और कैसे निकालना पड़ेगा। सो ब्रॉडली इफ आई से दैट ट्रीटमेंट वाइज हमें डिपेंड करेगा कि फाइब्रॉइड किस तरह की एज ग्रुप में डिटेक्ट हुए हैं और वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं और वो इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और हम उनसे सलाह लेंगे कि इस फाइब्रॉइड को जो कि हमें परेशान कर रहा है, जो हमें कंसीव नहीं करने दे रहा है, क्या वही कॉज है जो हमें कंसीव नहीं करने दे रहा है कि और कुछ भी कॉज हो सकती है। सो डेफिनेटली दिस इज टू बी इन कंसल्टेशन विद द डॉक्टर ओनली and she will advise you what is the best mode of treatment, क्योंकि आजकल फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट जो है वो लैप्रोस्कोपिकली और हिस्ट्रोस्कोपिकली, मीनिंग हम यूट्रस के अंदर दूरबीन डाल के यूट्रस के अंदर से जो फाइब्रॉइड्स हमें दिख रहे होते हैं उनको हम निकाल पाते हैं, है ना, और पेशेंट्स को हम सही कर सकते हैं। और बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स तक भी हम लैप्रोस्कोपिकली निकाल पाते हैं, क्योंकि बड़े ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आप बहुत कम टाइम में और बहुत कम इनकन्वीनियंस के साथ आप फाइब्रॉइड से निजात पा सकते हैं। सो आई थिंक इसमें आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इंस्टेड कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं कि हमें फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, क्योंकि हर फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई फाइब्रॉइड्स जो कि मेनोपॉज होने के बाद डिटेक्ट होते हैं और अगर वो बहुत बड़े नहीं है तो उनका कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, बिकॉज मेनोपॉज के टाइम पे आपके हार्मोन्स बॉडी में खत्म होने की तरफ होते हैं। तो बिकॉज ये जो ट्यूमर्स हैं, ये फाइब्रॉइड्स जो हैं, ये हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स हैं, तो ये मोस्टली उस समय पे ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, है ना। तो उस समय के टाइम पे आपको उनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एंड मोस्टली योर डॉक्टर विल रीअश्योर यू कि आपको उस समय ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके उनसे कंसल्टेशन में ही इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए और जो वो बेस्ट सोचते हैं उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।